अरुण कुमार सिंह, ये लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट सवाल पूछने दीजिए, 1 मिनट। मैं पूछूं? राहुल जी, एक छोटा सा सवाल है। पिछले 10-12 सालों में ये छोटा सवाल और बड़ा सवाल में क्या फर्क होता है? वो छोटा सा हो जाएगा ना। अच्छा, आपको दोहराना नहीं पड़ेगा। जितनी तेजी से आप वहां पहुंचे, पीछे पीछे मिनिस्टर भी पहुंच गए, बहुत तेजी से पहुंचे। आपको क्या लग रहा है, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था? व्हाट कंपेल्ड हिम टू रीच आउट टू यू फर्स्ट? एंड सेकेंड थिंग, ये जो तीनों डिमांड्स हैं, इज इट टोटली नॉन नेगोशिएबल? क्या इससे कम कुछ पर आप तैयार नहीं है और संसद नहीं चलेगी? नहीं, see, this is a decision for the meeting tomorrow morning. There's a meeting of opposition people. It is disrespectful for me to decide for them. What they will decide, we will agree with. But this is non-negotiable for sure. These 3 points, this is not our demand. This is the students' demand, which we are fully backing. This is not negotiable under any circumstances. Whether House will run tomorrow, that is up to the entire opposition, which will be a discussion. And the first question, what compels government to reach out to you so immediately? Because in every government, there comes a time when psychologically they collapse. The leadership collapses. So that has happened. The government is actually in panic. This reaction that they've done with the students, this is a panic reaction, right? What they were doing yesterday with us is a panic reaction. That's a different issue. We have to resolve this issue. Thank you very much. तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सरकार पर जमकर हमलावर नजर आए। राहुल गांधी बहुत सारी मांगे और साफ करते नजर आए कि सरकार से जो उनकी 2 मांगे हैं उस पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। कल उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया उसके बारे में चर्चा की। 3 मांगे, संसद में नीट पेपर लीक की चर्चा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये 2 बड़ी मांगे हैं। केंद्र सरकार घबराई हुई है, इसको लेकर आरोप लगाते नजर आए और बहुत सारे दावे राहुल गांधी करते नजर आए। और क्या है वो बड़ी बातें, ये जरा जान लीजिए। पिछले 10 साल में अब तक 152 पेपर लीक हुए हैं। यह आरोप 7.50 लाख परिवारों पर पेपर लीक का सीधा असर है। पेपर लीक में अब तक सरकार किसी को कोई सजा नहीं दिलवा पाई। सरकार ने रोजगार के सारे अवसर खत्म कर दिए हैं। अलग अलग सेक्टर्स में इसका प्रभाव पड़ा। नीट पर 1.32 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए और अगर पिछले 10 सालों में बात की जाए तो 152 पेपर लीक हुए हैं। औसतन हर महीने लगभग 1 पेपर लीक हुआ है और इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। तो इन आरोपों के साथ राहुल गांधी बेहद हमलावर नजर आए और कल सुबह विपक्ष के सारे नेता एक साथ बैठेंगे और सरकार को लेकर एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। कैसे घेरने जा रहे हैं, तो अब न्यूज काउंटर में राहुल गांधी की 3 मांगे क्या हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए। दूसरी बड़ी मांग, जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है उस पर सरकार कठोर कार्रवाई करे। और तीसरी बड़ी बात कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी देश से माफी मांगे। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, वो आपको सुनवाते हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे। सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। बड़ी बात नहीं है। सुसाइड हुए बच्चों के, 152 पेपर लीक्स हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है
जो आपने अभी वीडियो देखा, पूरी सोशल मीडिया पे, मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स पॉइंट हो रही हैं, टांगे तोड़ी जा रही हैं, पेलेट गन से मारा जा रहा है। यह आतंकवादी नहीं है, यह हमारा फ्यूचर है, यह हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। यह स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये 3 डिमांड्स हैं। वी आर 100% सपोर्टिंग every single student, and we are fully behind you, and we are going to ensure that you are protected and your future is protected. अब राहुल गांधी की बड़ी बात है और बड़ी खबर यह है कि छात्रों की मांग से कोई समझौता नहीं करेगी कांग्रेस। सरकार बुरी तरह से घबराई हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने बाकायदा लगभग 1.25 घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे सवालों का जवाब दिया और सरकार पर हमलावर नजर आए। यह आरोप लगाया कि इस आंदोलन से सरकार बुरी तरह से घबराई हुई है। पूरा विपक्ष और कांग्रेस छात्रों की मांग के साथ खड़ी है। यह आंदोलन, यह विरोध संसद के सदन से लेकर सड़क तक जारी रहेगा। छात्रों की मांग से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। क्या कुछ कहा है वो बयान भी सुनाते हैं आपको। सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है। बट जो हमें मालूम है 152 पेपर लीक हुए हैं। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8, 10-10 घंटे, 3, 4, 5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो